हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी के बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि जीडी, टेट्समैन या टेक्निकल ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम सेक्शन 2 यानी कि रीजनिंग और सेक्शन 4 यानी कि मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीरीज में गलत पद बताइए। एक सीरीज आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1236, 2346, 3456, 4566 और 5686। आपको बताना है कि इस सीरीज में दिए गए कौन से शब्द गलत दिए हुए हैं। ठीक है, कौन सी संख्या गलत पोजीशन पर है या गलत दी हुई है। देखिए, अगर आप ध्यान से सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आने वाला है कि पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कि आप हर सीरीज के शुरू से आप मिलाते जाइए एक एक डिजिट को, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से 1 से 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। दूसरे नंबर के अगर आप डिजिट या अंक को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तीसरे डिजिट को मिलाइए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पे देखिए 7 होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि जो इस नंबर में आपको दिख रहा है कि जो 8 की पोजीशन पर है वहाँ पे आपको 7 चाहिए था। ठीक है, तो यही सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लुप्त शब्द याद कीजिए। यानी कि जब भी आपको यहाँ ऐसे सवालों में कहीं संबंधी का सिंबल दिया होता है तो आप इसको समझ जाइए कि पहला जो शब्द है वो दूसरे से रिलेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो पहले और दूसरे में जो रिलेशन है वही क्वेश्चन मार्क और पत्र वाले शब्द में रिलेशन रहा होगा। तो इस तरह से आपको लुप्त पद याद करना है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है आपको कि ईंट जिस प्रकार से मकान से संबंधित है उसी तरह पत्र से संबंधित क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन में से सही होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ईंट मकान जो होता है वो किससे बना होता है, जो मकान होता है वो ईंट से ही बनता है। ठीक है, मकान जो है वो ईंट से बनता है। और आप अगर जब कोई पत्र लिखते हैं तो पत्र में अगर आपके पास स्याही हो और आपने पत्र में कुछ नहीं लिखा तो क्या वह पत्र कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। केवल आप वर्णमाला लिखकर चले आएंगे तो भी पत्र नहीं कहा जाएगा। अगर आप कोई भी शब्दों का ग्रुप लिख के चले आते हैं तो भी उसे आप क्या कह सकते हैं, पत्र नहीं कह सकते। एक वाक्यांश होता है, वाक्यांश का मतलब एक कोई भी कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसी को आप पत्र के हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वाक्यांश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से विषम को अलग कीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई 3 जो शब्द हैं वो एक दूसरे से किसी भी रीजन से क्या है, रिलेट हो रहे हैं, लेकिन इसमें से एक शब्द ऐसा जो रिलेट नहीं हो रहा है। तो आपको शब्द दिया है कटोरा, चम्मच, गुलदस्ता और प्लेट। तो आप ध्यान रखिए, कटोरा, चम्मच और जो प्लेट होते हैं कहीं ना कहीं आपको किचन में नज़र आते हैं, आप इससे भोजन करने या खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे शब्द आपको गुलदस्ता दे रखा है, जो शब्द आपको यहाँ गुलदस्ता दे रखा है, ये बेसिकली खाने पीने की चीज़ नहीं होती, इसमें फूल को रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, गुलदस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, वह किसी की तरफ इशारा करके, किसी भी लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा है कि वह जो स्त्री है वो मेरे माता जी के पोते की पत्नी है। तो आपको बताना है कि अरुण उस स्त्री का क्या लगेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी वजह से बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ स्त्री अरुण को क्या लगेगी यह नहीं बताना है, आपको यह बताना है कि अरुण का रिलेशन स्त्री के साथ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब यहाँ से आप जब लगाना चाह रहे हैं तो इसको देखिए कैसे आप समझिए। एक अरुण महोदय हैं,
यह एक गर्ल्स को देखकर कुछ बता रहे हैं। जैसे क्या बता रहे हैं कि वह जो गर्ल्स है वह अरुण की माता जी की, यानी कि माता को मदर से दिखा देते हैं, तो माता जी का पोता है। ठीक है, अब आप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अरुण की माता जी का पोता अगर होगा तो अरुण का क्या होगा, बेटा ही तो होगा, क्या होगा, सन होगा। ठीक है, इसके बाद और यह पोते की क्या है, पत्नी है। तो आप खुद बताइए कि बेटे की पत्नी क्या लगेगी, बेटी की पत्नी तो बहू लगेगी। लेकिन हमको स्त्री से अरुण का रिलेशन नहीं बताना था, अरुण से स्त्री का बताना था। तो अरुण इस तरह से स्त्री का क्या हो जाएगी, अरुण जो है स्त्री का फादर इन लॉ यानी कि ससुर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि PALE का कोड जो है 2134 के रूप में है और EARTH का जो कोड है 41590 के रूप में है। तो आपको PEARL को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा यह बताना है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको समझना है कि कोडिंग का सवाल है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, क्या वास्तविकता में P की कोडिंग 2 होती है? नहीं होती है। P की कोडिंग जो होती है वो आपकी 16 होती है। P की कोडिंग क्या होती है, 16 होती है। इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेट का सीरीज नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट का सीरीज नहीं लगा हुआ है। बस ये आप ढूंढने की कोशिश करिए, जो आपसे पूछा जा रहा है क्या सभी के सभी अक्षर दिए गए कोड में मिल रहे हैं। देखिए PEARL सब दोनों अक्षरों के कोड में मिल जा रहे थे, इसका मतलब जो है ये सभी वर्ड का जो कोड है उसी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से P का कोड अब जब यहाँ मिलाएंगे तो P का कोड क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। E का कोड क्या नज़र आ रहा है, 4 है। और A का कोड यहाँ से क्या है, 1 है। और R का कोड अब यहाँ से अर्थ में देखेंगे तो यहाँ 5 है। ठीक है, और L का कोड आप यहाँ से देखेंगे तो L का कोड आपका 3 है। यानी कि जो भी ऑप्शन में 24 153 दिख रहा है वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका रीजनिंग सेक्शन के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब हम अगले सेक्शन यानी सेक्शन 4 पर चलेंगे और वहाँ देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस में कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम मैथ सेक्शन को सॉल्व करते हैं। मैथ सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वह क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 18 वस्तुओं का जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वह 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको प्रॉफिट बताना है। देखिए, अगर शुरुआत में हालांकि प्रॉफिट बोल दिया है तो प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो उसका जब आप रेशियो लेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जो अंक दिया हुआ है, अब 18 वस्तुओं का CP दिया है, इसको CP मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर इधर क्या दिया, वो 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया है तो SP कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप जब CP और SP उल्टा कर देंगे हमने, आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो लेना है। सेलिंग प्राइस और CP का जब आप रेशियो लेंगे तो रेशियो देखिए आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 18/15। और जब आप इसको कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, 6/5। ठीक है, जैसे आप रेशियो कोई मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये का जो सामान है वो आपको 6 रुपये में बेचा जा रहा है। 5 रुपये का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 6 रुपये में। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट आपको कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची जाए तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये। और 1/5 ये आपका रेशियो आ गया है किसका, प्रॉफिट और CP का। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, परसेंट में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 20%। ठीक है, प्लेस थोड़ी सी कम थी फिर भी हमने समझाने की कोशिश किया है। इस तरह से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हल करने के बाद, यानी कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया है x² + 8x + 15 और इसको आपको सॉल्व करके इसका फैक्टराइजेशन करके बताना है कि फैक्टर इसका क्या आने वाला है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो पहले आप यह कोशिश करिए
कि जो आपका लास्ट डिजिट दिया है ना, यहाँ पर उसके आगे का सिंबल और लास्ट डिजिट, यानी कि अगर हम लास्ट डिजिट यहाँ बोल रहे हैं तो मतलब हम यहाँ 15 की बात कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई यानी कि उसके कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, गुणांक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर 15 के आगे जो सिंबल दिया है प्लस उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें नज़र आ गई कि जब आप किनारे किनारे का संख्या यानी कि 15 का यहाँ इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15। क्या मिलेगा आपको? 15 मिलने वाला है। और 15 के आगे क्या दिया है? प्लस दिया है। तो आप 15 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने की कोशिश करिए जिनको ऐड कर दें तो बीच वाला नंबर यानी कि 8 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपको 15 ही मिले, ठीक है। तो जब आप ऐसा फैक्टर ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको फैक्टर आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको टेबल तगड़ा याद है तो आप फैक्टर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फैक्टर मिल जाएगा 3 और 5। 5 का गुणा 15 होता है, ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब देखिए आपको ऐसे बेसिक की तरह आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आप एक ट्रिक बैठा लीजिए कि दोनों प्लस में हैं तो कहीं ना कहीं जो इसका फैक्टर आया होगा उसमें दोनों क्या रहे होंगे? निगेटिव रहे होंगे, ठीक है। और निगेटिव नहीं रहे, निगेटिव भी आपको देखना है चेक करके कि यहाँ पे जो बीच में सिंबल वो प्लस का है तो दोनों यहाँ पर क्या रहे होंगे? पॉजिटिव रहे होंगे, ठीक है। दोनों क्या रहे होंगे? पॉजिटिव रहे होंगे। दोनों यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। जब आप यहाँ से मिलाएंगे देखिए 3 5 15 भी हो जा रहा है, 5 3 8 प्लस 8 आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए कि आपका सवाल अगर यहीं पर -8 होता है तो आपको दोनों को निगेटिव करना पड़ता है। तो ये ट्रिक समझ में आई? एक बार फिर देख लिया आपको क्या बताया गया। पहले आप किनारे का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कोफिशिएंट है, उसके बाद उस कोफिशिएंट को उस यहाँ पे 15 के सामने वाले सिंबल के हिसाब से देखेंगे जोड़ कर लाना है कि घटा कर लाना है। यहाँ पे आपको जोड़ कर लाना था तो आपको फैक्टर मिल गया 3 और 5, ठीक है। ये काम और किया जाता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, डिवाइड करेंगे तो 3 और 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अब दोनों यहाँ पर +8 दिया हुआ है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बेसिक भी बता दे रहा हूँ। आपको 3 5 मिल चुका था, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 + 3 और यहाँ आपका हो जाएगा x + 15 = 0 रहेगा आपका, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² + 5x + 3x 15 = 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन लिया जाता है। जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 5 प्लस यहाँ से आपको 3 कॉमन मिलेगा तो x + 5 = 0, ठीक है। तो अब देखिए x + 5 यहाँ भी मिल रहा है आपको और x + 5 यहाँ भी मिल रहा है। तो x + 5 को जब आप बाहर करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा? x + 3। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? x + 5 और x + 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न को सॉल्व करना, यानी कि आपको कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है। ऐसे फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 1/7 - 3/4 + 5/7। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा? 7 4 7 का एलसीएम आपका आएगा 28। एलसीएम तो निकालने सबको आता होगा। तो अब देखिए यहाँ से जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाए, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4, सिंबल माइनस है। तो जब सिंबल माइनस है तो आप इसको क्या करेंगे? अब यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 का 3 में करेंगे तो 21 मिलेगा। यहाँ पर सिंबल प्लस है तो इसको आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 से 5 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, या आप देखो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ तो ये हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले प्लस वाले को इकट्ठा कर लिया जाता है तो ये आपको मिलाकर 24 हो जाएगा। यह और यह 24 हो जाएगा। फिर 21 आपको यहाँ से क्या करना है? माइनस कर देंगे। तो 24 में से 21 माइनस करेंगे, 24 में से 21 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? 3/28, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि ए के स्थान पर क्या आएगा?
यानी कि एक सीरीज दिया हुआ है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए की पोजीशन पर आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप ये कोशिश करिए कि देखिए 7 से 33 क्यों हो रहा है, 33 से 137 कैसे, यानी कि 137 कैसे हो रहा है, फिर 553। तो आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं आप मल्टीप्लाई का कोशिश करिए मिलाने का। जब आप पहली बार मिलाने जाएंगे तो आपको देखिएगा 7 चौक 28 होता है, 28 में 5 करेंगे तो 33 आ जाएगी, यानी कि 7 और 33 का रिलेशन आपको कुछ ऐसे मिल रहा है कि आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 5 को ऐड करेंगे तो आपको 33 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोशिश करिए देखने की, क्या 33 से 137 भी मिल जाएगा इसी तरह। तो आप 33 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, और यहाँ पे हो जाए 4 3 12, एक आ जाएगा 4 3 12 132, और जो उसमें 5 और ऐड करेंगे तो 137 यानी कि 137 मिल जा रहा है। आपको ज़्यादा नहीं चेक करना है, 2 से 3 अक्षर तक चेक कर लीजिए। आपको पैटर्न जब समझ में आ गया तो इसका मतलब ए की जगह आपको क्या लिखना होगा, पहले तो आप 553 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 5 20, 20 का 1 21 हो जाएगा, 2 4 5 20 2 22, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 5 20 2 22, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 ऐड कर देंगे तो आपको पता चल गया होगा आपका आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2217, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, यानी कि नंबरों में से, यानी 60 21 10 और 105 में से आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है जो 3 से भी कटे और 3 के आगे आने वाली 2 अभाज्य संख्याओं से कटे। तो पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। जो अभाज्य संख्या होती है वह संख्या होती है जो केवल खुद से कटती है या तो 1 से कटती है और किसी से नहीं कटती। 3 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 3 के बाद जो आगे आने वाली आपको प्राइम नंबर मिलेगी, अभाज्य संख्या मिलेगी, वो 5 मिलेगी, और 5 से आगे आने वाली जो अभाज्य संख्या आपको मिलने वाली है वह 7 मिलेगी। यानी कि अब आप मिला लीजिए, आप नॉर्मली समझते हैं, मिला लीजिए इसमें से कौन जो है तीनों से कट रहा है। तो देखिए 7 जो है 60 को नहीं काटेगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। 21 देखिए 7 से कट जाएगा 3 से, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 10 को देखिए 10 तो केवल 5 से कट रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए 3 से जब इसको काटें, 3 से चेक करने का तरीका है डिजिट का सम, 5 1 6, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट रहा है, 5 से भी कट जाएगा। 7 से जब आप काटेंगे तो 7 1 कम 7, यहाँ 3 बचेगा, 7 5 35। इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा वो 105 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, ये बताया गया है कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट में अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो ये 100% श्योर होता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर मिल रहा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 0 मिल रहा है, ये हो सकता है, अब है कि नहीं यह तो आपको सॉल्व करने के बाद पता चले, लेकिन ये कंफर्म है कि ये 100 परफेक्ट स्क्वायर है। 121 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, लेकिन अब 8 के नियम से आपको पता चल गया कि यह जो 18 है यह इस नियम से कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन 81 121 100 में होने की संभावना थी। और अगर आप बेसिक पता है आपको तो आप सीधे सीधे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे आप निकाल लीजिए, वहाँ से भी आपको निकल के आ जाएगा। वैसे तो आपको 2 से 1 से लेकर 20 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 पुरुष किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 4 पुरुष इसे कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, आपको बताना है। देखिए अगर 7 पुरुष 16 दिनों में काम कर रहे हैं तो क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा 7 गुणे 16, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि अगर इसी काम को 4 आदमी और करने लगे, मतलब 4 आदमी और बढ़ नहीं रहे, केवल 4 आदमी ही करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क में आप क्या करिए, जो स्ट्रेंथ है उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 28, यानी कि 4 आदमी उसको मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे 28 दिन में, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहा जा रहा है कि एक घनाभ के 3 क्रमागत फलकों के क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर हैं। तो आपको बताना है कि उस घन का आयतन क्या होगा। ध्यान रखिए, घनाभ जो आपका बनता है, वो अगर मैं घनाभ को बनाऊँ तो आपका घनाभ जो है इक्वल साइड होती है इसके, ठीक है। आपका जो घनाभ होता है इक्वल साइड और कुछ ऐसे दिखता है। तो अगर आपकी 3 क्रमागत फलकों का अगर इसकी बात की जाए तो 3 क्रमागत फल का मतलब जो क्रम से आता है, यानी कि एक ऊपर वाला फलक, यह वाला फलक और सामने वाला फलक, इन्हीं तीनों फलक की बात की जा रही है। ऊपर वाला फलक, इधर वाला फलक और जो सामने है आमने सामने उस फलक की बात की जा रही है। तो इस फलकों का आपको एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि इस घनाभ का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः लंबाई a है, चौड़ाई b है, ऊंचाई c है, तो आपको क्रमशः अगर फलक दिया तो आपको पता होना चाहिए जो ऊपर वाला फलक आएगा इसका जो क्षेत्रफल में आपको क्या जुड़ेगा, एक तो चौड़ाई जुड़ेगा, मतलब चौड़ाई c है, लंबाई b है, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पे आपको लंबाई a है, चौड़ाई b है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 9। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात आपको यहाँ पर दिया हुआ है यह तीसरा फलक, दूसरा फलक जो इसमें आपको हाइट और ब्रीड्थ जुड़ेगी, यानी कि b गुणे c नजर आएगा आपको, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप तीसरे की बात करते हैं जो आमने सामने वाला है, इसमें आपको हाइट और लेंथ मिलने वाली, यानी कि a गुणे c मिलने वाला है। और आपको पता होना चाहिए एरिया का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2 ही उसमें आता है। तो यहाँ पर इस वाले का a गुणे b हो जाएगा, जो इधर है सामने इसका b गुणे c हो जाएगा, और जो एकदम सामने वाला था यह वाला वो आपका a गुणे c हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान आपको दिया 36 दिया हुआ है। अब आपको पूछा जा रहा है कि पूरा का पूरा आयतन कितना होगा। तो आपको देखिए, आप क्या करिए, सभी क्वेश्चन जो भी इक्वल में आपको मिला हुआ है सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि a 2 बार है, a स्क्वायर हो जाएगा, गुणे b भी 2 बार है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, c भी 2 बार है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, 1 मिनट हम इसको रफ कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 9 गुणे 25 गुणे 36, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 9 गुणे 25 गुणे 36। तो आपको पता होना चाहिए कि जब यह, क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है वो a गुणे b गुणे c होता है, जब यहाँ के सभी स्क्वायर को आप यहाँ से हटाकर बराबर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। और जब अंडर रूट को आप सॉल्व करेंगे तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसके बाहर 3 बन जाएगा, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसको भी बाहर करेंगे तो 5 बन जाएगा, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसको बाहर करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 5 15 छक्का 90 घन सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के केवल 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं न्यून कोण, क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और थर्ड जो होता है वो आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यही बस 3 टाइप के कोण आपके होते हैं। न्यून कोण को आप बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण को बोलते हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण को आप बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में नाम इसका होता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 26, 91 और 117 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आप याद करके बताइए, ठीक है। तो देखिए, इसके कई सारे रूल्स हैं। आप चाहेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे आप इसको ऐसे काट कर लगा सकते हैं तो भी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बशर्ते उसमें टाइम आपको ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। तो आप क्या करिए, भाग विधि से लगाने की कोशिश करिए, या तो इसकी ट्रिक होती है कि आप सबसे छोटा फैक्टर उठाइए और उसका फैक्टर कीजिए, उसी से सबको डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे जो छोटा आपको नजर आ रहा है 26 आ रहा है, 26 का जो आप फैक्टर मिलेगा आपको क्या मिल सकता है, पहले तो आपको मिल जाएगा
2 गुणे 13 और इसका कोई फैक्टर नहीं मिलता है, ठीक है। आप कोई और निकालेंगे आपको कोई और फैक्टर नहीं मिलने वाला, क्योंकि 13 जो है प्राइम नंबर होता है, तो 26 का फैक्टर है। अब 13 देखिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 91 और 117 डिवाइड नहीं होने वाला, 13 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 13। या फिर आप इसको ऐसे भी काट लेंगे तो भी आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, या तो अगर यहाँ से आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या तो आप ऐसे इसको काट लीजिए। यहाँ से काट लेंगे तो 2 से 13 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 गुणे 13 मिलेगा। 91 को काटेंगे तो यहाँ से 2 से कटेगा नहीं, तो 9 1 10 होता है, तो सीधे सीधे यहाँ भी 13 से ही कटने वाला है, या 7 से कट जाएगा, सॉरी 7 से भी कट जाएगा, ठीक है। या 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 1 कम 7, यहाँ पे 2 बचेगा तो 7 3 21, यहाँ 7 गुणे 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 117 को काटेंगे, देखिए 7 2 9 होता है, 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 9 27, इसके बाद फिर ये 3 से कटेगा, यहाँ 13 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फैक्टर जो मिल रहा है वो 13 कॉमन मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि -3a² 14a² -11ab, ठीक है। यहाँ सॉरी ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना था आपको, यहाँ पर दिया हुआ है -5a² प्लस 8ab और -3a² और 14a² -11ab को अगर आप जोड़ दें तो जोड़ने के बाद आपको ये स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा वह बताना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस आपको ए स्क्वायर का पूछा है, तो ओनली आप क्या करिए, केवल ए स्क्वायर को ही जोड़ने की कोशिश करिए। यहाँ -5a² है, ठीक है, -5a² है। इसके बाद दूसरे वाले टर्म में क्या है, -3a² है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाले टर्म में जो आपका दिया है +14a² है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 5 3 माइनस माइनस में है, तो यह जोड़कर -8 हो जाएगा, और -8 को जब 14 में जोड़ेंगे तो आपको देगा 6a²। इस तरह से फाइनल आंसर आपको ए स्क्वायर को जो गुणांक बनेगा वो क्या बनेगा, कोफिशिएंट आपका 6 बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABC, नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि ABC मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि AC मिलकर 94 रुपये कमाते हैं और B और C मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। तो आपको बताना है कि C की आय कितनी थी। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सबको जोड़ लीजिए, A + B + C, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 150। अब यहाँ पे आपको आगे दिया है कि A + B, यह दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं, यह कमा रहे हैं आपका 94 रुपये, और यहाँ से जो B + C महोदय, यह दोनों लोग मिलकर कमा रहे हैं 76 रुपये, ठीक है। यहाँ से आपको 3 अलग अलग इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब ऐसा कर सकते हैं आप कि अगर आपको C चाहिए तो यहाँ से आपको निकलने वाला नहीं, तो आप A, B और C को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। यानी कि यह जो सेकेंड दोनों इक्वेशन है इनको आप जोड़िए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको फाइनल में क्या मिलने वाला है, A प्लस, देखिए B 2 बार है तो ये 2B, यानी कि B को आप चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं, A + B + B + C, ये होगा। इधर आपको क्या मिल जाएगा, 6 4 10 और यहाँ से 9 7 16 170, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ से कि A, B और C, A, B और C मिलकर आपको क्या बना देंगे, 150 बना देंगे। जब 150 बन जाएगा तो यहाँ से केवल B का अगर मान आप चाहते हैं तो A + B + C की जगह आप 150 रखेंगे, तो 150 यहाँ से घटाएंगे तो B का मान आपको कितना निकल कर आ जाएगा, B का आपका मान निकल के आ जाएगा 20, ठीक है। अब आप यहाँ तक पहुँच गए तो हम इसको हटा देते हैं। आप ध्यान रखिएगा B का जो मान आया हुआ है वह 20 आया हुआ है, ठीक है। का जब मान 20 आ गया तो आपको पूछा जा रहा था कि C का मान बताइए। देखिए B और C का रिलेशन बताने वाला एक इक्वेशन आपके सामने है। तो अगर आपको C चाहिए तो B का मान यहाँ पे क्या करेंगे, B का आप मान रख कर यहाँ से घटा देंगे। B का मान कितना आया हुआ था पीछे 20, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 56, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि एक आयताकार बक्से का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हो तो बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। कि आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है, आयताकार बक्सा है, जब आयताकार बक्सा आप बनाएंगे तो किस तरह से दिखेगा, आपको कहीं ना कहीं घनाभ जैसी संरचना दिखेगी। और घनाभ की जो संरचना होती है सब क्या होती है, उसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर कुल मिला जुला के आपको सबका क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 90 गुणे 40 गुणे चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे हो जाएगा आपका 90 गुणे 40 गुणे 50 लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, फिर 5 चौको 20 और 20 यानी कि 180 आपको फिर मिलेगा। लेकिन आप समझिए, आपका सभी डाटा दिया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको मीटर क्यूब में दिया हुआ है और आपको इतना संख्या भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में चेंज करिए। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में आपका 1/100 मीटर होगा, 1/100 मीटर होगा। तो अब जब यहाँ 1/100 मीटर होगा तो अगर क्यूब लगा देंगे तो कितना शून्य आपका आ जाएगा, 6 शून्य आ जाएगा। यानी कि जब आप इसमें इतने से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 2 4 1 और 0, जब इतने से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है कि 4 जीरो तो सीधे सीधे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 जीरो और बच रहा है, तो 2 जीरो आपको क्या कर देगा, इसको 0.18 बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से विभाजित हो लेकिन एक पूर्ण वर्ग भी हो जाए। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप पहले क्या करिए, 12, 15 और 20 का लसाअ लीजिए, जो कि लसाअ वाली ही संख्या होती है जो विभाजित होने वाली संख्या मिलती है, लेकिन मसाअ में विभाजित करने वाली संख्या मिलती है। पहले आप विभाजित होने वाली संख्या निकाल लीजिए। तो इसको आप काटेंगे तो 2 छक्का 12, 15, 10, फिर एक बार 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर यहाँ 15, 2 5 10। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 5 15 और यहाँ हो जाएगा 5। इसके बाद आप 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 1 5 और यहाँ पर 5। एक बार फिर आप इसको 5 से काटेंगे तो आपको यहाँ 1 1 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो लसाअ बन जाएगा वो आपका लसाअ कितना बनेगा, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 5 60। ठीक है, ये 60 क्या आपका बन गया है, ये 60 बन गया आपका 12, 15, 20 से कटने वाली संख्या। लेकिन आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 60 में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पेयर ही तो बनाना होता है पूर्ण वर्ग में। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि 3 का पेयर और बनाने के लिए आपको 60 में फिर गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब इस जो भी हमने प्रैक्टिस सेट लिया था, अब इसमें केवल एक सेक्शन और बचा हुआ है, साइंस वाला सेक्शन। ठीक है, तो उसको हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।